राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान पूरी दृष्टि को चलाते हैं? जो कण कण में वास करते हैं, उन्हें आखिर क्यों बेजान काले पत्थर में बदलना पड़ा? क्यों आज भी दुनिया के सबसे अमीर तिरुपति बालाजी में साक्षात भगवान विष्णु एक पत्थर की मूर्ति बनकर खड़े हैं? कहते हैं कि अगर आप तिरुपति बालाजी की मूर्ति के पीछे अपना कान लगाएंगे तो आपको आज भी समुद्र की गूंजती लहरों की आवाज सुनाई देगी। इतना ही नहीं, भगवान की इस पाषाण यानी पत्थर की मूर्ति को जब छुआ जाता है तो इंसानी त्वचा जैसा एहसास होता है और मूर्ति पर असली इंसान बाल मौजूद है। आखिर क्या रहस्य है इस पत्थर का? इसके पीछे छिपी है एक ऐसी भावुक कहानी जो आपको नेत्रा युग और द्वापर युग से भी पीछे एक ऐसे काल में ले जाएगी जहां एक पतिव्रता स्त्री के क्रोध ने नारायण को भी कांपने पर मजबूर कर दिया था। तो ये कहानी शुरू होती है जालधर नाम के एक शक्तिशाली असुर से। जालधर कोई मामूली असुर नहीं था, वो भगवान शिव के तेज से समुद्र से उत्पन्न हुआ था। लेकिन उसकी असली शक्ति का स्रोत खुद उसकी पत्नी थी, जिनका नाम था वरदा। वरदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और एक अत्यंत उच्च कोटि की पवित्र पतिव्रता स्त्री थी। वरदा के इसी सती धर्म के कारण असुर जलाधार को एक वरदान प्राप्त था कि जब तक वरदा का धर्म अखंड रहेगा तब तक ब्रह्मांड का कोई भी शक्ति, यहाँ तक कि स्वयं महादेव भी जलाधर का वध नहीं कर सकते। इस अजय शक्ति के घमंड में आकर जलाधर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसने देवताओं को हरा दिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और अंत में स्वयं भगवान विष्णु को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। रणभूमि में भगवान शिव और जलाधर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। शिव जी ने अपने त्रिशूल से कई प्रहार दिए, लेकिन वरदा के धर्म के सुरक्षा कवच के कारण जलाधर को खरोच तक नहीं आ रही थी। युद्ध सालों चलता रहा। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे नारायण, अगर ऐसा ही चलता रहा तो दृष्टि का विनाश निश्चित है, कुछ उपाय निकालिए। नारायण के सामने एक धर्म संकट था। एक तरफ उनकी परम भक्त वरदा और दूसरी तरफ पूरी दृष्टि की रक्षा करना। अंततः नारायण ने एक अत्यंत कठिन फैसला लिया। जिन्होंने अपनी माया से जालधर का रूप धारण किया और वरदा के महल में पहुंचे। युद्ध की चिंताओं में डूबी वरदा ने जैसे ही अपने पति को देखा, वो खुशी से दौड़ पड़ी और उनके पैर छूकर उनका स्वागत किया। जैसे ही वरदा ने नारायण को छुआ, उनका पतिव्रत धर्म खंडित हो गया और ठीक उसी क्षण युद्ध के मैदान में भगवान शिव के एक ही प्रहार में जालधर का सिर धड़ से अलग हो गया। महल में खड़े नकली जालधर का मुकुट उतर गया और सामने स्वयं नारायण प्रकट हो गए। वरदा स्तंभ रह गई। उन्होंने रोते हुए पूछा, हे प्रभु, आपने तो मेरा आराध्य थे आप तो मेरा आराध्य थे, फिर आपने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया? विश्वासघात के इस गहरे दुख और क्रोध में आकर वरदा की आंखें लाल हो गई। उन्होंने नारायण को देखते हुए कहा, हे हरि, मैंने हमेशा निष्पट भाव से आपकी भक्ति की, लेकिन आपने मेरे धर्म को नष्ट करने के लिए छल का सहारा लिया। आपका हृदय पत्थर का हो चुका है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप इसी क्षण एक काले पत्थर में बदल जाए। एक सती स्त्री के श्राप की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि स्वयं ब्रह्मांड के पालनकर्ता नारायण भी उससे टाल नहीं सके। उन्होंने संघर्ष उस श्राप को स्वीकार किया और एक काले पत्थर के रूप में बदल गए, जिसे आज भी शालिग्राम के नाम से जानते हैं।
अपनी गलती का प्रायश्चित करने और वर्धा के धर्म को अमर बनाने के लिए भगवान ने वर्धा को वरदान दिया, वर्धा तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में पूजी जाओगी और मेरा शालिग्राम रूप तब तक अधूरा रहेगा जब तक मुझ पर तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाएगा। इसके बाद वर्धा अपने पति की चिंता के साथ सती हो गई और उसकी राख में ये तुलसी के पौधे ने जन्म हुआ। और सवाल उठता है कि इसका तिरुपति बालाजी से क्या संबंध है। कथाओं के अनुसार जब द्वापर युग बीतने के बाद कलयुग का आगमन हुआ तो भगवान विष्णु ने धरती पर वेंकटेश्वर बालाजी के रूप में अवतार लिया। यहाँ उन्होंने देवी लक्ष्मी के मानव अवतार से विवाह करने के लिए देवताओं को कोषाध्यक्ष कुबेर देव भारी मात्रा में धन कर्ज के रूप में लिया था। भक्तों की भावनाओं मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत तक उस धर्म कर्ज का केवल ब्याज चुकाने के लिए भगवान स्वयं तिरुमला की पहाड़ियों पर पाषाण पत्थर की मूर्ति के रूप में स्थापित हो गए। यानी जो नारायण कभी वर्धा के श्राप से शालिग्राम पत्थर बने थे, वही नारायण आज अपने भक्तों के कल्याण और उसके पापों को काटने के लिए तिरुपति में पत्थर की मूर्ति बनकर विराजमान है। ऋषियों की मान्यता है कि भगवान तिरुपति बालाजी की इस पत्थर की मूर्ति में साक्षात वास करते हैं। इसलिए आज भी इस मूर्ति में इंसानी शरीर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। भगवान ने अपने भक्तों के लिए खुद को पत्थर बनाना स्वीकार किया ताकि कलयुग का इंसान साक्षात ईश्वर के दर्शन कर सके। तो दोस्तों, अगली बार जब आप शालिग्राम जी या तिरुपति बालाजी के दर्शन करें तो याद रखना कि उस पत्थर के पीछे भगवान का अपने भक्तों के प्रति अगाध प्रेम, एक सती का अटूट शक्ति छिपी है। अगर आपको तिरुपति बालाजी और शालिग्राम की ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि न लिखना न भूले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि। राधे राधे दोस्तों।